मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् आत्मज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहो वयं व्यवहारिणाम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहार। अपनी चर्चा पंडित प्रवर दौलत राम जी कृत छेढ़ाला नामक ग्रंथ है। तीसरी ढाल के अंतिम छंदों पर हमारी चर्चा चल रही है। विषय है सम्यक्त की महिमा। सम्यक्त की महिमा में प्रथम नरक विन षडभु ज्योतिष बान भवन षड नारी और थावर विकला त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी तीन लोक तिहु काल माहि नहीं दर्शन सो सुखकारी और सकल धर्म को मूल यही इस विन करनी दुखकारी। आप लोग थोड़े ऐसे इकट्ठे होकर आ जाइए तो मुझे देखने में सुविधा रहेगी। पीछे से आप लोग आ जाइए ना आगे। वो होगा थोड़ा थोड़ा गीला होगा सब जगह हैं। हाँ सूख जाएगा। हाँ पेज नंबर है 63। वास्तव में यहाँ सम्य दर्शन की महिमा बताई गई है कि सम्य दर्शन की महिमा क्या है। वह सम्य दृष्टि जीव किन किन गतियों में नहीं जाता है और क्यों नहीं जाता है, तो कहते हैं सम्यक्त के प्रभाव के कारण से। हम उसे और सरल शब्दों में समझें कि जिसने अपने आप को अर्थात जिसने स्वयं को जान लिया है वह निम्न गतियों में नहीं जाता है। किन निम्न गतियों में? कि वह पहले नरक के आगे नहीं जाएगा यदि उसे आयु का बंधन पहले हो गया है तो। वह नपुंसक नहीं बनेगा, स्त्री नहीं बनेगा, ज्योतिषी नहीं बनेगा और अपने व्यंतन नहीं बनेगा। एक इंद्रिय में नहीं जाएगा, दो इंद्रिय में नहीं जाएगा, तीन में नहीं जाएगा, चार में नहीं जाएगा। तो ये तो उसकी व्याख्या हुई, पर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसे सम्य दर्शन की प्राप्ति हो गई। सम्य दर्शन कोई ऐसा अवार्ड नहीं है जो किसी के द्वारा दिया जावे, जिसको मैनेज किया जावे, मैनिपुलेशन किया जावे कि ठीक है साहब मिलना तो नहीं था लेकिन पीछे से नेताजी की सोर्स लगी तो इनको दे दो। ऐसा काम सम्य दर्शन में नहीं है। सम्य दर्शन में बहुत स्पष्ट काम है कि जो जीव जगत के समस्त पदार्थों से अपनी दृष्टि हटा करके स्वयं पर दृष्टि करेगा अर्थात स्वयं का सच्चा श्रद्धान करेगा, उस जीव को सम्य दर्शन की प्राप्ति होगी, जिसे हम भेद विज्ञान के नाम से जानते हैं, जिसे हम आत्मा के अनुभव के नाम से जानते हैं, जिसे हम देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान के नाम से जानते हैं, जिसे हम धर्म के प्रारंभ होने के नाम से जानते हैं, जिसे हम सुख की प्राप्ति के नाम से जानते हैं। कोई भी नाम कहे जाएं, सम्य दर्शन के बिना तीन लोक तीन काल में कुछ भी सुखकारी नहीं है। लेकिन हम जब बाहर की वस्तुएं देखते हैं, मकान है, धन है, वैभव है, धन संपत्ति हैं, संयोग हैं, उन संयोगों में अनुकूल संयोग देखते हैं तो हमें ऐसा लगता तो है कि इनमें सुख है। फिर ऐसा क्यों कह रहे हो साहब उनमें सुख नहीं है, सारे जगत में केवल एक ही काम का है, सम्य दर्शन ही काम का है। अब वो सम्य दर्शन किसने देखा है, कितना देखा है, होता भी है कि नहीं होता है। आप जगत में जाके देखो, जो बहुत बड़े बड़े धन वैभव में आदमी हैं, जिनके पास बहुत संपत्ति है, वे तो धर्म को मानते ही नहीं हैं, वे तो धर्म से विमुख हैं। उनके पास फिर भी धर्म और धन संपत्ति आदि है और हम तो धर्म में ही रहते हैं, फिर भी हमारे पास इतनी संपत्ति नहीं है। तो विपरीतता तो दिखाई दे रही है ना। टोडरमल जी इस विषय में बहुत अच्छी बात कहते हैं कि आपको पुराना कर्जा चुकाना है और आप वर्तमान में समझ लीजिए 5 लाख रुपये महीने कमाते हैं और आपके पास हर महीने के 20,000 बचते हैं क्योंकि 4,80,000 का कर्जा देना है। और एक व्यक्ति 1 लाख रुपए कमाता है और 20,000 खर्चा करता है और 80,000 बचाता है। तो कमाया किसने ज़्यादा? 5 लाख वाले ने।
पर चूंकि उसका कर्जा पुराना था, इसलिए कर्जा चुकाना भी कमाना ही है, क्योंकि कर्जा तो चुकाना पड़ेगा, चुकाए बिना तो काम नहीं बनेगा। जैसे सरकार की चीज़ें हैं, सरकार में कोई भी आपका अमाउंट हो वो आगे पीछे आपको देनी पड़ता है। प्राइवेट में तो जैसे चलो सेटलमेंट हो गया, बैंकों में सेटलमेंट हो गया, सरकार में नहीं होता है। सरकार के नहीं साहब ये पैसा हमारा जो है ना आपको देना है, बस ऐसे ही काम यहाँ है। जिस जीव ने अपने परिणामों से जिस प्रकार के कर्म का बंधन किया है, उसमें कुछ कर्मों में संक्रमण आदि हो जाता है, लेकिन बाकी कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं ना। तो अगर उस जीव के ऐसे भोगने में आए तो वह उसके स्वयं के किए हुए कर्म थे, अर्थात परिणाम थे, और वर्तमान में उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। चलो हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे एक जीव नरक में चला गया, यहाँ नरक की बात आई कि पहले नरक के आगे जो है वो सम्यक दृष्टि जीव नहीं जाता है। तो एक मिथ्या दृष्टि जीव है, वो नरक में चला गया। अब ये बात तो पक्की है कि मिथ्या दृष्टि है, वो नरक में गया है तो पाप के बंध के कारण से ही गया है, पुण्य से तो गया नहीं। तो पाप बंध से नरक में गया, और नरक में जाकर के उसको सम्यक दर्शन हो गया। तीसरे नरक में गया और वहाँ जाकर के उसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। कि हो सकता है कि हाँ होता है, हो सकता है। अब मुझे बताओ, पहले मिथ्या दृष्टि था तब तक तो लड़ाई ठीक है, अब सम्यक दृष्टि हो गया, अब क्या करेगा वो? क्यों करेगा भाई? अब सम्यक दृष्टि हो गया ना, आत्मा का अनुभवी हो गया ना। अब देवों को उतर के आना चाहिए कि अब तुमने भेद विज्ञान कर लिया है, अब तुमसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, ये कोई करेगा तो हम तुम्हें ऐसी और दिव्य शक्तियाँ दे देते हैं जिससे तुम लड़ सको। कोई क्या देगा? उसके पास तो खुद वैक्रियक शरीर है, वो अपने वैक्रियक शरीर को किसी भी रूप में परिवर्तित कर सकता है और करता है। हथियार रूप में, अस्त्र शस्त्र रूप में, जानवर रूप में, कुत्ते भेड़िए शेर रूप में, ये तो वो खुद ही कर लेता है। हाँ, सब वो विक्रिया से करते हैं पूरे काम। वो एक दूसरे को ही त्रास देते हैं। अब वो त्रास भी देते हैं। सम्यक दर्शन हो गया, अब क्या करेगा वो? क्या व्यवस्था होना चाहिए जी? कर्म से ही तो सम्यक दर्शन होता नहीं है। सम्यक दर्शन तो श्रद्धांत से होता है। वो नरक में है, और नरक की व्यवस्था क्या है? क्यों होगी? क्योंकि वहाँ का स्वभाव है, तो वहाँ कोई चीज़ रुकने वाली नहीं है वहाँ। उसका उल्टा उदाहरण लो, कोई मिथ्या दृष्टि देव स्वर्ग में है, तो आचार्य कह रहे कि मिथ्या दृष्टि देव है, तो उस मिथ्या दृष्टि देव के कृष्ण, नील और कापोत, ये 3 लिस्सें नहीं होती, पीत पद्म शुक्ल होंगी उसकी। देव है तो भी वहाँ की पर्यायगत योग्यता ऐसी है। तो वो सम्यक दर्शन का हम इससे नहीं लगाएं कि नरक में यदि सम्यक दर्शन हो गया तो तत्काल सब रुक जाना चाहिए, वो एकदम उसको वज्र की दीवारें आ जाएंगी। जो राजा श्रेणी के जीव हैं, जो सम्यक दृष्टि हैं, और आगामी 24 में पहले तीर्थंकर महापद्म नाम से बनने वाले हैं, उनकी भी व्यवस्था ऐसी ही है कि वर्तमान में यदि आपको देखने का अवसर मिल जावे तो मारकाट चल रही है उनकी, और बराबर एकदम, कोई कमजोरी से नहीं। सामने वाला जितनी जोर से मारता है उतनी जोर से वो भी मारते हैं, और सामने वाला जितनी जोर से चिल्लाता है वो भी चिल्लाते हैं। और छायक सम्यक दृष्टि हैं, ऐसा भी नहीं कि सम्यक दर्शन बीच में ब्रेक हो जावे। मतलब आत्मा का अनुभव का रस प्रति समय उनको आ रहा है, एक समय भी नहीं छूटेगा उनका। लेकिन पर्यायगत योग्यता में वो जैसे हैं, उस पर्यायगत योग्यता का काम होगा। आगे चल के ही करेंगे। उनको जितनी तीव्रता से सामने वाला नारकी मारेगा, उतनी तीव्रता से वो भी मारेंगे। वहाँ का वातावरण ऐसा बना ना, वहाँ कोई चीज़ शुभ नहीं है, सारी चीज़ें अशुभ हैं। भूमि अशुभ है, दुर्गंध है, आपस में लड़ने वाले हैं, अंधकार है। तीसरे नरक तक असुर कुमार जाति के देव आ रहे हैं। रहने की जो गुफाएं हैं वे भी बहुत छोटी छोटी हैं, उनमें भी अनेक प्रकार के जो है त्रास देने वाले बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो चारों तरफ का वातावरण ऐसा बना है कि वो सम्यक दृष्टि जीव के मन में ये है कि मुझे मारना नहीं है, उद्देश्य पूर्वक नहीं मारना है, उसको मारना भी नहीं है, क्रोध भी नहीं करना है। लेकिन वहाँ की पर्यायगत योग्यता ऐसी है कि वो मारना भी होगा और पिटना भी होगा, दोनों होते हैं वो उसके। लेकिन उद्देश्य में नहीं है, कुछ क्रोध दिखाई देता है उन पर, क्रोध नहीं है उनके बोला।
यदि होता, मिथ्या दृष्टि होते, तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे करते? मैं उसके लिए एक उदाहरण देता हूँ हमेशा, कि जैसे हनुमान के माता पिता पवनंजय और अंजना दोनों सम्यक दृष्टि थे। अब सम्यक दृष्टि का मतलब क्या होता है कि भाई दोनों भेद विज्ञानी थे, दोनों का मोक्ष पक्का है। लेकिन वर्तमान की पर्याय में पवनंजय पुरुष पर्याय में थे और अंजना स्त्री पर्याय में थी। तो सम्यक दृष्टि होने के बाद भी, चौथे गुण स्थान में होने के बाद भी, आत्मानुभव होने के बाद भी अंजना को स्त्री वेद का उदय था और पवनंजय को पुरुष वेद का उदय था, क्योंकि वो पर्यायगत योग्यता ऐसी थी। दोनों सम्यक दृष्टि हैं। जब मोक्ष जाएंगे तो पुरुष वेद की पर्याय से ही, पुरुष पर्याय से ही नग्न दिगंबर मुनि अवस्था धारण करके ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। वो मोक्ष की अवस्था की बात होगी। पर वर्तमान की अवस्था दोनों की सम्यक दृष्टि हैं, और वर्तमान की अवस्था में दोनों के, एक का स्त्री वेद का उदय, एक का पुरुष वेद का उदय है। तो वो जैसी पर्याय, वो पर्याय तो काम करेगी, इसलिए वो सम्यक दर्शन से नहीं लगाना। और उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति एकदम देखने में सुंदर नहीं है, आवाज़ भी अच्छी नहीं हो उसकी, और उसकी तत्वज्ञान की पकड़ बहुत अच्छी है, समझ लो सम्यक दृष्टि है। अब आप उसको सम्यक दृष्टि स्वीकार नहीं करोगे, और आप करो मत करो कोई दिक्कत नहीं है, पर वो तो है। आपके स्वीकार करने नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी तो होगी उसकी। हम दूसरे एंगल से बात करते हैं। पूर्व की पर्यायों में हमने भी तो ऐसी निम्न पर्यायों को धारण किया। चलो पूर्व की पर्याय छोड़ो, वर्तमान की पर्याय में ऐसा नहीं होता है? बहुत दूर मत जाओ, वो है ना वो फिल्मी स्टार बहुत बड़ा, क्या नाम उसका, धर्मेंद्र। आप उसकी ब्लैक एंड वाइट मूवी की पिक्चर से लेकर के आज की पिक्चर मैच करो आप। अब उसके शरीर में नहीं है ताकत, उसका शरीर एकदम हिल रहा है अब, क्योंकि वो 80-85 साल का हो गया। तो जो अवस्था होती है, हाथ पांव हिल रहे हैं, ढंग से चल नहीं पा रहा है, ढंग से बोल नहीं पा रहा है, और उस समय उसका ऐसा ऐसा सुंदर लगता था वो कि लड़कियां उससे शादी करने के लिए लाइन में लगी रहती थी। लगता था वो उस समय की पर्याय थी। अब आप उससे बोलो कि आपने जो एक पिक्चर की थी 1955-56 में, उसमें आपने बहुत अच्छा अभिनय किया था, एक बार वो अभिनय फिर हो जाए, कर लेगा वो? क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो काम उस अवस्था में हो सकता था तो किया था। आज उसके शरीर की वो ताकत नहीं है, आज सामर्थ्य नहीं है, ताकत नहीं है, तो नहीं कर सकता है वो काम। तो हमें वर्तमान की पर्याय को भी स्वीकार करना पड़ेगा। मैं तो बार बार क्लास में कहता हूँ कि जिनको मोक्ष के मार्ग पर चलना है उन्हें स्वीकार करना आना चाहिए। अगर आपको स्वीकार करना नहीं आता है तो कुछ नहीं आता है आपको। स्वीकार करना सीखना पड़ेगा। संयोग होवें, वियोग होवें, शरीर की अवस्थाएं होवें। वो डॉक्टर साहब एक उदाहरण देते हैं, उनका नाम भूल गया, वो सोनगढ़ में जो है अच्छे साधर्मी थे, तो उनकी शादी हो गई उनकी। अब शादी हो गई तो जिस लड़की से शादी हुई विक्षिप्त थी वो, मतलब समझ लो सेंस ही नहीं था उसको, तो धोखे से शादी करा दी। तो उनसे बोला कि साहब आप तो लड़की को लौटा दो वापस, धोखे से शादी करा दी। तो बोले नहीं नहीं नहीं, शादी हो गई ना, अब वो मेरे जीवन भर की जिम्मेदारी हो गई है, अब वो जैसी भी है मैं उसकी सेवा करूँगा। पूरी ज़िंदगी सेवा की उनने, मतलब पागल थी समझ लो आप, करा दी ये बोल करके कि अब वो मेरी साधर्मी है, अब मैं पूरी जीवन भर उसकी सेवा करूँगा। पूरे जीवन भर सेवा की बोलो आप। ये भाव तो केवल धर्म के प्रभाव से ही आ सकते हैं। धर्म का प्रभाव नहीं हो तो अच्छी अकल हो तो भी छोड़ दो, है? तो वो तो ऐसा ही है कि भाई जो वर्तमान की पर्याय है उसे स्वीकार करो। उन्होंने स्वीकार कर लिया, उन्होंने कहा कि साहब मेरे कर्म के उदय से मुझे वो मिली, अगर मेरे कर्म का उदय नहीं होता तो नहीं मिलती, और मिली है तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। हमें स्वीकार करो नहीं आता किसी चीज़ में। अगर आप 50 वर्ष के हो गए, वो किसी ने बोल दिया कि अब तो बुढ़े हो गए हो, तो मिर्ची किस बात की लगनी? हो गए ना, 50 के हो गए, 60 के हो गए, 70 के हो गए, नहीं ऐसा कैसे बोल सकते हो? हैं? ऐसी और भी चीज़ें हैं, कर्म के उदय हैं, पुण्य के उदय हैं, पाप के उदय हैं, शरीर की अवस्थाएं हैं, हानि है, लाभ है, साता का उदय, असाता का उदय। वो मैं कहता हूँ कोई बोले ना बोले, हमें तो स्वीकार होना चाहिए ना। जैसे नारियां पुरुषों से कम नहीं है, हाँ नहीं होंगी जीवत्व की अपेक्षा, पर जो पर्यायगत योग्यता है वो नारियों की अलग है, पुरुषों की अलग है। आप दूसरों को उनका मिलान नहीं कर सकते हैं। हम जब जीव की अपेक्षा देखेंगे तो सब समान है, पर जब पर्याय की अपेक्षा देखेंगे तो दोनों में असमानता है, वो स्वीकार करनी पड़ेगी।
कि साहब क्या करें, पंचम काल में आकर के फंस गए हैं। अब तो फंस गए ना, अब पता नहीं कब तक रहना पड़ेगा। जब तक भी रहना पड़े सम्यक दर्शन तो हो सकता है, आत्मज्ञान की तैयारी तो हो सकती है, कल्याण का मार्ग तो मिल सकता है, तब तक तैयारी कर लो। हम कर्मों की भाषा में बात करते हैं। हम 8 कर्म हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण हैं, वेदनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र हैं, ये 8 कर्म हैं। उन 8 कर्मों में 7 कर्म जो हैं मोहनीय कर्म को छोड़ करके वो अप्रभावी कर्म है। पता आपको वो अप्रभावी कर्म कैसे हैं कि आप उन कर्मों में आप रंच मात्र भी एक समय का आगे पीछे करने का विकल्प नहीं कर सकते। आप क्या, अगर किसी की आयु पूरी हो रही है, आपकी आंखों के सामने हो रही है, और डॉक्टर ने बोल दिया कि साहब 1 घंटे रह जाए तो बहुत है, और वो होश में है, वो बात कर रहा है, आपने चेक पे साइन करा लिए, वसीयत पे साइन करा लिए, उसने खुशी से कर दिए सब, उसके बाद भी वो जाने वाला भी जानता है और सामने वाले घर वाले भी जानते हैं कि 1 घंटे में चला जाएगा, ये 1 घंटे से ज़्यादा नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, पैसे हैं, डॉक्टर से बोला जा रहा है कि हम पैसा खर्च कर देंगे, पर डॉक्टर ने कहा साहब पैसे से थोड़ी बचेंगे, उनकी सिस्टम अंदर से फेल हो गए तो बस हम कुछ नहीं कर सकते, बचा पाए तो हाथ में क्या रहा बताओ फिर। चलो दूसरे की छोड़ो, अपनी बात कर लो। अपना हाथ में क्या है, शरीर संयोग आदि की बात कर रहा हूँ मैं अभी मैं। तो 7 कर्मों में आपका काम नहीं चलेगा। अब ज्ञानावरण का उदय है, दर्शनावरण का उदय है, एकदम नहीं आता समझ में, 2 4 5 बार पढ़ो तो समझ में आता है, और कभी कभी तो 20 20 बार पढ़ो तो भी समझ में नहीं आता है, नहीं आता है। कर्म का उदय ऐसा है कि साहब जब समझने जाते हैं तो कुछ ना कुछ आड़ अंतर आ जाता है, कोई मानसिक अवस्था का आ जाए, शारीरिक अवस्था का आ जाए। तो उन 7 कर्मों में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। आयु है, नाम है, गोत्र है, वेदनीय है, असाता वेदनीय का उदय आ गया, बोलो क्या करना है। असाता वेदनीय का उदय है, क्या कर सकते हो और क्या करना चाहिए श्रीज जी हैं? आप सोचो। अच्छा चलो मैं एक ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ, हम बुद्धिमान हैं कि मूर्ख हैं? हैं? क्या पूछा मैंने? बुद्धिमान हैं कि मूर्ख हैं? स्वराज जी बुद्धिमान हैं। नम्रता क्या लगता है? और मैं कह दूं मूर्ख हो तो हैं? देखो हम जीवत्व के ज्ञान अपेक्षा से बात करें तो सब तो ज्ञानवान है ही। वो ज्ञानवान बना तो एक नवोदय जीव में भी है और स्वर्ग के देव में भी है। हम किस अपेक्षा से बात कर रहे हैं? सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। तो हमें परिस्थितियां स्वीकार नहीं है और हम परिवर्तन करने का निरंतर विकल्प कर रहे हैं। एक भी वस्तु आपके विकल्प से बदलती हुई दिखाई नहीं दे रही, बदल नहीं सकती है, आप जानते हैं, फिर भी आप कल्पना कर रहे हैं। अब आप मेरे से पूछोगे साहब आपको कोई टेंशन है क्या? हाँ साहब बहुत टेंशन है। क्या? प्रधानमंत्री बनना था एक बार साहब। तो फिर क्या प्रयास किए? प्रयास क्या करो, अच्छे अच्छे लाइन में लगे वहाँ, तो 20 20 25 साल उनका नंबर तो लग नहीं रहा है, मेरा क्या लगेगा? तो फिर आप सोचते क्यों हो? सोचने के कौन से पैसे लगते हैं? सोच लो। पर जब बन ही नहीं सकते हो तो सोचना भी क्यों? आप समझाओगे ना, मैं भी यही समझाऊंगा कि सब बन ही नहीं सकते तो सोचने की जरूरत क्या है? क्योंकि आपके प्रधानमंत्री बनने वाली लिंक नहीं है कि बन गया तो अब वो कोई ऐसा वो काकतालीय न्यायवत आया ऐसा योग आवे हैं तो वो अलग बात है, बाकी ऐसे भी तर्क से तो नहीं बन रहे। आप नहीं बन रहे तो कल्पना मत करो ना। और वहाँ यहाँ प्रधानमंत्री बनने में तो हो सकता है कि कदाचित ऐसा काकतालीय न्यायवत उदय आ जावे कि आप धोखे से बन जावो, लेकिन परद्रव्य के कर्तृत्वपने में तो ये भी नहीं होगा। आप धोखे से भी परद्रव्य के कर्ता नहीं बनोगे। आप तात्कालिक न्याय का मतलब होता है कि एक टकला आदमी नारियल के वृक्ष के नीचे खड़ा है बिल्कुल सेफ, और उसी के सर के ऊपर एक नारियल लगा हुआ है जो पक चुका है, और एक कौवा उसके ऊपर आकर के बैठा। तो कौवे के वजन के कारण से टकले के सिर पर
वो नारियल गिर गया और सर फूट गया, उसे बोलते काकतालीय न्याय, मतलब जो दिख नहीं रहा था, रेयर। वो कौआ आके बैठा योग से, उसी समय उसको नीचे आना खड़ा हुआ तो नारियल गिर गया। वो ऐसे ही कि कदाचित हो सकता है धोखे से किसी योग से तुम प्रधानमंत्री बन भी जाओ, लेकिन परद्रव्य के कर्ता नहीं बन सकते। तो परद्रव्य के कर्ता बने की जो बात है ना, कि मैं परद्रव्य का कुछ कर सकता हूं, परद्रव्य मेरा कुछ कर सकता है, शरीर आदि, तो इनमें कर कुछ नहीं सकते, वो करने का विकल्प दिन रात है। तो बता बुद्धिमान के मूर्ख हैं? मूर्खी कहलाए ना। तो बुद्धिमान बनना है तो उसका उपाय बता रहे हैं, सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी। सारे धर्म का मूल यही है, क्या? सम्यक दर्शन है। देखो आप ये बात बहुत मान के चलना एकदम पक्की, पूरे 3 लोक में आपकी चिंता केवल एक ही व्यक्ति को है, वो स्वयं। आप विश्वास करना, आपकी चिंता किसी को नहीं है, ना विकल्प करना आप कि नहीं साहब ऐसा नहीं है, साहब घर पे हाथों पे लेते हैं। जब तक आपके उस पुण्य का उदय है तब तक तो हाथों पे ले ही रहे हैं। आप अनुकूल काम करें या प्रतिकूल काम करें, लेकिन जिस दिन वो पुण्य कम हो गया तो आप अनुकूल काम करें या प्रतिकूल काम करें, आपको बात करने वाला भी नहीं मिलेगा। और बात करने वाला मिलेगा भी तो आप कितने भी मिष्ट वचन बोलना, लेकिन सामने वाला आपके अनुकूल नहीं होगा। वो कर्म के उदय की बात आ गई। हम सम्यक दर्शन की बात करें, केवली भगवान के समम शरण में जाने का अवसर मिल गया अनूप, वो तो सम्यक दर्शन दे सकते हैं ना, तो क्या करेंगे वो? तो केवली के समम शरण में भी काम नहीं होगा। मतलब आप सोचो, वस्तु की स्वतंत्रता की व्यवस्था कितनी सुंदर है। क्या सुंदर है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करेगा। अब वो मोहनीय कर्म की बात कर रहे थे, 8 कर्म की हम, तो एक ही कर्म में कुछ हो सकता है और उसका नाम है मोहनीय कर्म। जो मेरा परद्रव्य के प्रति अपनापन है ना, वो परद्रव्य के प्रति मेरा अपनापन टूटे और निज के प्रति अपनापन हो, उसका नाम सम्यक दर्शन है। मैं मात्र वही कर सकता हूं, बाकी और कुछ नहीं कर सकता, और बाकी कर्मों में कुछ नहीं हो सकता है। फिर मैं आपसे पूछता हूं कि आप इस शरीर में कब तक रहना चाहते हैं? इस शरीर में ऐसा क्या है जो रहना चाहते हैं? इन संयोगों में ऐसा क्या है? वर्षों से किए हुए अनुकूल संयोग क्षण मात्र में प्रतिकूल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपको उस जाति का कर्म नहीं बचा बस, उसको हम पाप के उदय के नाम से जानते हैं। जब तक पुण्य का उदय था तो जो आज्ञा थी आपकी आज्ञा मानी, अब नहीं मानी, तो वो भी क्षणवर्ती, यश भी क्षणवर्ती हो गया, धन भी क्षणवर्ती हो गया। तो क्षणवर्ती वस्तुओं पर त्रिकालवर्ती सम विश्वास करना ये बुद्धिमत्ता तो नहीं है। क्या होता है, मोहनीय कर्म को ऐसा समझो कि मोहनीय कर्म एक नदी के समान है। नदी में आप बह रहे हैं, आप तो जब तीव्र नदी के बहाव में है तब तो आप कुछ नहीं कर सकते, पर बीच बीच में कई जगह ऐसी जगह आती हैं कि जहाँ बहाव बहुत कम होता है, या पेड़ की डाली आती है, या पत्थर आ जाता है, या पठार आ जाता है, वहाँ आपको अवसर रहता है निकलने का। तो जो बुद्धिमान होते हैं वो निकल जाते हैं। आएगा, वो वस्तु की स्वतंत्रता है ना, कि मोह आदि मेरे नहीं है, आपको स्वीकार करना है। ये तो स्वीकार नहीं कर रहे, हम ये समझ रहे कि परद्रव्य मेरे हैं, मोह मेरा है, क्रोध मेरा है, मान मेरा है। तो इसलिए इनको अपना मानने के कारण से मिथ्यात्वादी दुख हो रहे हैं, और उन दुखों के कारण से संसार में अनादिकाल से भटक रहे हैं। हम 2 रास्ते चुनते हैं, बहुत सरल बात करते हैं अमित जी। पुरुषार्थ का रोल है ना, हाँ पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, वो मोक्ष में प्रकाशक के 9वें अध्याय में दिया है। पुरुषार्थ का रोल रहेगा, पर मोहनीय कर्म पे ही, बाकी पे नहीं है वो। हाँ, और कहीं है ही नहीं, क्या करोगे आप? हाँ, उसमें ही होगा वो। देखिए, हर काम के उपाय होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपको भूख लगी, तो भूख लगी तो आपने 2 ऑप्शन चुने, एक अमृत खाने का और एक विष के भक्षण करने का, ठीक है? अब
विष खाने से क्या होता है? मर जाते हैं। भोज्य पदार्थ तो वही भी है, और अमृत भी भोज्य पदार्थ है, उसके भक्षण करने से मरते नहीं हैं। अब आप चुनाव करो कि किस चीज़ का भक्षण करना है, विष का कि अमृत का? अमृत एक मिट्टी के प्याले में है और विष स्वर्ण के घड़े में है। अब बताओ क्या करोगे आप? लोहे के में भी हो सकता है, पर स्वर्ण में है, समझ लो आप कि सब अमृत का ही पान करेंगे। ऐसे हम दो रास्ते हैं हमारे पास। एक, 5 इंद्रिय के विषय भोग आदि परद्रव्य आदि से अपनापन करना, अपने होंगे नहीं बे, अपनापन करना। अपने होना और अपनापन करने में बड़ा अंतर है। वो अपने नहीं होंगे, अपनापन कर रहे हैं, हम गलती से उन्हें अपना मान रहे। और एक वीतरागी जो मार्ग है, परद्रव्य से पृथक पने का जो मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, परद्रव्य मेरा नहीं, एक मार्ग ही है। अब आप दोनों मार्ग की परीक्षा कर लो। आप श्रीश जी, दोनों मार्ग की परीक्षा कैसे करना? कि ठीक है साहब, विषय भोग 5 इंद्रिय इनकी परीक्षा कर लो। तो दूर से हमें जो व्यक्ति ऐसे दिखाई देते हैं कि सब वो तो बड़े आनंद में हैं, आचार्य कहते हैं कि मिथ्यात्व की दशा में 9वें ग्रेव का अहिमिंद्र भी सुखी नहीं है। सम्यक्त की दशा में 7वें नरक का नारकी भी सुखी है। श्रद्धान की अपेक्षा बात कर रहे हैं, हम पर्याय की अपेक्षा नहीं कर रहे, सहयोग सामग्री की अपेक्षा नहीं कर रहे। और जिसे सम्यक्त हुआ है, परमानेंटली मोक्ष की प्राप्ति उसी को होगी, मिथ्या दृष्टि को नहीं होगी। अब हमारे पास दो रास्ते हमने सामने रखे हैं। एक 5 इंद्रिय के विषय भोग के रास्ते, और एक हमने आगम का, जिनागम का, जिनवाणी का मार्ग रखा। कौन सा रास्ता चुनना है बोलो आप? हैं? चुन कौन सा रहे? जब तक हम व्यर्थ की कल्पनाएं नहीं हटाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। देखो, जो भूमिका योग्य भाव आते हैं ना, वो राग की श्रेणी में जाते हैं। राग की श्रेणी में जाते हैं वो। उस पर भी आता हूँ, जो आप बोले रखेंगे, उसका भी ऑपरेशन कर देता हूँ बिहार में। जो परिवारजनों से अपनापन है ना, वो तो राग की श्रेणी में गया। वो मोह की श्रेणी में तो समस्त परद्रव्यों से अपनापन गया। अब वो किसी से राग है, किसी से द्वेष है वो। अब आपने कहा कि साहब जो घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, पिता पुत्र, माता पिता, भाई बहन हैं, इनसे तो राग रहेगी। उस राग के पीछे देखो क्या है। उस राग के पीछे 5 इंद्रिय की भोग का स्वार्थ है। कुछ ना कुछ स्वार्थ है, आप खोज के देखना। आप बिना स्वार्थ के नहीं है वो। हम उसको बोलना नहीं चाहते हैं, हम उसको सोचना नहीं चाहते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति में तो वो स्वार्थ है अंदर में। एक साधर्मी को दूसरे साधर्मी से नहीं होगा, वो किसी भी अवस्था में रहे। लेकिन जब परिवार जन में हैं तो उनमें तो स्वार्थ है। उनमें वो किसी प्रकार का हो सकता है कि साहब बच्चे हमारी सेवा करेंगे, या हम इनकी आज सेवा करें, या हम इनको अच्छे से रखेंगे तो कल ही हमें अच्छे से रखेंगे, या धन की आशा करना, या ये बहुत बुद्धिमान हैं, इनकी हमें कोई सलाह मिल जाएगी, इनके पास धन ज़्यादा है, ये मिल जाना। किसी व्यक्ति से आपको आशा खत्म हो जाए, आशा मतलब वैराग्य नहीं, आपको लगे कि अब मेरे योग्य इसमें कुछ नहीं है, मतलब मैं बुद्धिमान ज़्यादा हूँ शिरीष जी, और ये उतना बुद्धिमान नहीं है अब, या मेरे पास धन संपत्ति आदि ज़्यादा है, तो भाषा बदल जाती है सामान्य जीवों की। जो जिनवाणी की आराधा की उनकी नहीं बदलती है, न प्रत्यक्ष में न परोक्ष में नहीं बदलती भाषा। अब उनसे कोई काम नहीं है। आप देखो इतने सारे जो ये वृद्धाश्रम हैं, ये क्यों भरे पड़े हैं? ये क्यों भरे पड़े हैं बताओ मुझे? वो माता पिता नहीं रहे, अब बूढ़े हो गए वो अलग बात है, लेकिन तुम जो बन गए वो बने कैसे? क्योंकि उनने अपना यौवन काल तुम्हें बनाने में लगा दिया, पर आज बूढ़े हो गए, मतलब कोई काम के नहीं रहे, सब जमीन जायदाद हमारे नाम कर दी। अब उनकी सेवा और करनी पड़ती उल्टी, तो उनको ओल्ड एज होम पहुंचा दो, उनको काम नहीं रहा। और इसी की जगह साधर्मी भाव हो तो स्वार्थ खत्म नहीं होगा क्या? हालांकि वो हम तत्व की दृष्टि से देखें तो साधर्मी भाव भी है, तो राग ही कोई मोक्ष मार्ग में सहायक नहीं है वो, पर उस शुभ और अशुभ की श्रेणी में एक शुभ है एक अशुभ है, बस इतना ही फर्क है बस केवल। तो वो परिवारजनों से राग होना
वो एक सामान्य प्रक्रिया है। अच्छा उस परिवार में भी देखो आप, सबसे एक सा राग नहीं होता है, हैं? द्वेष तो है ही, थोड़ा बहुत रहता है, पर राग भी सबसे अलग अलग है। जिससे ज्यादा काम उससे ज्यादा राग, मनीष, और जिससे कम काम है। आप आत्मकल्याण की दृष्टि से स्वाध्याय करो। सर लेकिन हम ऐसा सोचते तो नहीं है ना कि आपसे ज्यादा काम है तो ज्यादा राग लगे, वो तो ऑटोमाइज है। आप सोच करके देखोगे तो यही निकलेगा। आप सोचते नहीं, बैकअप माइंड में वही है। देखो, अगर धर्म के अनुराग के कारण नहीं है तो उस पर क्वेश्चन नहीं उठा रहे हम, पर अगर ऐसा है तो वो ऐसा ही है। एक साधर्मी को दूसरे साधर्मी से नहीं होगा, लेकिन जहां धर्म का राग नहीं है वहां तो होगा, और होता यही होता है। मतलब जिनके साथ बरसों काम किया उनसे बरसों से नहीं मिले। क्यों नहीं मिले नम्रता? अब काम नहीं है कुछ। लेकिन तत्व ज्ञान की जब बात होती है तो तत्व ज्ञान में वो बात नहीं होती है, क्योंकि वो पहले ये कुशल क्षेम पूछते हैं, स्वाध्याय कर रहे हो ना, ठीक है, अब बताओ तबीयत कैसी है। ये लॉन्ग टर्म है, ये मरण के काल तक ये नहीं छूटेगा। ये आप मर भी रहे हो तो आकर के क्या बोलेगा वो कि कोई बात नहीं, जीवन भर क्या पढ़ा हमने, ये शरीर थोड़ी हमारा है, ये सहयोग थोड़ी ना तुम्हारे हैं, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी चिदानंदमय आत्मा हूँ। ये सुना के जाएगा आखिरी में आपको। वो कहेगा, संक्लेश परिणाम हो रहे हों तो ये कहेगा, देख भाई तू स्वर्ग में जा रहा है ना, मेरी भी आयु शेष है यहाँ, तो स्वर्ग में जा कर के अवधि ज्ञान लगा के मुझे देख के मुझे भी उपदेश देने आ जाना। बात तो यहाँ से होगी, इससे नहीं होगी कि धन संपत्ति कहाँ रखी है, क्या रखा है, क्या नहीं रखा है। इसलिए सबसे बड़ा अनुराग साधर्मी का ही होता है। अब रही बात वो स्वार्थ की, तो जिनका नहीं हो तो नहीं हो, बाकी ऐसा होता नहीं। बाकी स्वार्थ तो शरीर से भी है। परद्रव्य की छोड़ो सिद्धार्थ, इस शरीर से काम खत्म हो जावे कि ये बीमार हो जावे। अब डॉक्टर ने बोल दिया कि सभी 4 गोली आपको ज़िंदगी भर चलेंगी, कि काय की हैं, जिसकी भी हो, टेंशन क्यों लेते हो। और ये गोली जिस दिन नहीं खाई उस दिन समझ लेना अब वो 4 गोली खानी है, और उसका साइड इफेक्ट भी है। अब शरीर में बिल्कुल भोगने की सामर्थ्य रही नहीं है, गोली खाए जा रहे हैं, तो क्या सोचते हैं, अरे बस अब इससे छुटकारा मिलेगा। क्यों साहब, पहले तो बोलते थे साहब हमें कहीं नहीं जाना है? अब क्या हुआ, अब उस शरीर से 5 इंद्रिय के स्वार्थ हट गए। चलो दूसरा उदाहरण दें, स्वर्ग में अगर 5 इंद्रिय के भोग नहीं मिले तो स्वर्ग क्यों जाना चाहो? कि साहब स्वर्ग तो चले जाओगे, लेकिन वहाँ मिलने वाला आपको कुछ भी नहीं है, ऐसे ही शरीर मिलेगा सड़ा गला, और वहाँ डॉक्टर भी नहीं है, फिर तो यहाँ अच्छे हैं ना। इसलिए मोक्ष की जब बात करते हैं तो कहते हैं शरीर से रहित अवस्था, शरीर नहीं है वहाँ। जिनवाणी कटु सत्य नहीं बोल रही, जिनवाणी तो सत्य ही बोल रही, जो वस्तु स्थिति है वो यही है ना। चलो मैं अब दूसरा उदाहरण देता हूँ, समझो आप, कि यहाँ एक जोड़ा था और स्त्री पुरुष में बड़ा प्रेम था, जगत प्रसिद्ध प्रेम था, सच्चा प्रेम था उनका। अब आयु पूरी हो गई, मरण हो गया उनका, वो किसी जगह एक ही जगह फिर उत्पन्न हो गए दोनों। लेकिन संयोग ये हुआ कि जो इसकी पत्नी थी अब वो अगले भाव में किसी और की पत्नी हो गई, वो दोनों को जाति स्मरण हो गया, लड़की को भी हो गया और लड़के को भी हो गया, और शादी लड़की की किसी और से हो गई। अब बताओ लड़की को क्या करना चाहिए? हैं? अब पुराना विचार उसने साथ दिए, पिछला भाव मतलब कुछ भी नहीं होता है। हाँ नहीं होगा, क्योंकि जहाँ वो नवीन पर्याय मिली ना तो उसके धर्म में शादी उससे हुई है, तो जाति स्मरण होने के बाद भी उससे अलिप्तपना रहा जाएगा। बोलो आप, नहीं होती तब तो विकल्प था कि साहब पिछले में तुम थे, हम तुम्हें ही हम चुनेंगे, हम अन्य को नहीं चुनेंगे, पर हो गई उसकी, उसके बाद जाति स्मरण हुआ उसको, क्या होगा फिर? अब नहीं छोड़ा जाएगा, स्वीकार होगा ना। अब वो कहेगा कि तुम्हें याद है मैंने तुम्हारी कितनी सेवा की? बिल्कुल याद है। तुम्हें पता है तुम धर्म के मार्ग पे नहीं लगी तो मैंने लगाया था? कि हाँ तुमने ही धर्म के मार्ग पे लगाया था, वो तुमने इस भाव में आके धोखा दे दिया मुझे,
नहीं मैंने नहीं दिया, मुझे तो याद ही नहीं था, पिताजी ने विवाह करा दिया, मुझे कुछ याद नहीं था, तो जब तुम्हें देखा तब जाति स्मरण हुआ कि पूर्व भाव में हम दोनों साथ में थे। तो ठीक है, छोड़ो उसको, और फिर साथ में रहते हैं। क्या करना चाहिए? हैं? नहीं करेगी ना वो ना, क्योंकि अब उसके साथ उसका स्वार्थ है, जिसके साथ है, तुम्हारे साथ नहीं है, क्योंकि लौकिक प्रसिद्धि उसके साथ है शादी की, तुम्हारे साथ नहीं है। ऐसे ही यहाँ है क्या कि जो वर्तमान की पर्याय जैसी है उस पर्याय को उस रूप में वैसा स्वीकार करना। ये बोल करके कोई संबंध संयोगों को निंदा नहीं कर रहे हैं, ये वस्तु को स्वभाव ऐसा है, इसमें किसी की गलती नहीं है। वो कहते हैं मोक्ष मार्गी तो परम स्वार्थी होते हैं, स्वार्थी मतलब 100 अर्थ में रहने वाले। और हम सैद्धांतिक बात करें तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का साथ दे ही नहीं सकता है। जब दे ही नहीं सकता तो बात क्या है फिर? टेंशन किस चीज़ की है? साथ देने की है कि साथ नहीं देने की? दे ही नहीं सकता है, देने नहीं देने वाली तो बात ही नहीं है। इसलिए जो है हमें वर्तमान की पर्याय को स्वीकार करना आना चाहिए, कर्मों को स्वीकार करना आना चाहिए। क्या होगा उससे? कि स्वीकार करने से आपकी बुद्धि फोकस हो जाएगी कि आपको क्या करना है। अभी बुद्धि फोकस नहीं है, हाँ थोड़ी है पर पूरी चाहिए। जैसे वो सांप को उतारने के मंत्र में 2 शब्द भी यहाँ वहाँ हो तो सांप का जहर नहीं उतरता है, तो पूरे शब्द हो तो ही जहर उतरता है। ऐसे ही सम्य दर्शन में जब पूरा उपयोग होगा तो ही सम्य दर्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, बिना उसके नहीं होता है। इसलिए कह रहे सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी। 3 लोक में यही है बस। क्या? तत्व ज्ञान वस्तु का स्वरूप। आप समझो तो और नहीं समझो तो। ऐसा नहीं है कि तत्व ज्ञान में आने के बाद जीव सब सही हो ही जाते हैं। कई जीव तत्व ज्ञान में आने के बाद भी जैसे केवली के समूह शरण में आकर के लौट जाते हैं, सो यहाँ से भी लौट जाते हैं, उल्टी बात समझ लेते हैं, स्वच्छंद हो जाते हैं। यहाँ भी वो तो मान लीजिए यहाँ भी हो जाता है ऐसा। यहाँ आना सबके बस का काम नहीं है। तीव्र पुण्य का उदय चाहिए, महापुण्य का उदय चाहिए जिनमाणी की बात सुनने के लिए, क्योंकि वास्तव में अपनी बात सुनाई जा रही है, उसके बिना नहीं सुना जा सकता है। इसलिए जो है सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी हो गई है। सम्य दर्शन की जितनी महिमा गाई जावे, सम्य दर्शन की उतनी महिमा कम है, क्योंकि वे सम्य दर्शन है ही ऐसा। तो जो परद्रव्य, हमने 2 रास्ते चुन लेते ना हम ना, कि एक अपने से अपनापन करने का रास्ता और एक पराये में अपनापन करने का रास्ता, किससे सुखी हो रहे हैं इसका विचार करो। 2 रास्ते हैं सुख के, 2 रास्ते, एक संसार मार्ग, एक मोक्ष मार्ग। किसको चुनना है? और चुन किसको रहे हैं? तो मोक्ष मार्ग कहाँ चुनना? नहीं चुनना है। अगर मोक्ष मार्ग चुनना होता तो चुन ही लेते ना साहब, कि सब उसके लिए क्या किया जाता है कि कुछ नहीं किया जाता है। करने के मार्ग का नाम संसार मार्ग, और कुछ नहीं करने के मार्ग का नाम, वो एक भजन आता ना, हाथ पे हाथ रखें ऐसे, करना कुछ ना रहा जैसे। मैंने कल रामचंद्र नगर में क्लास ली थी तो उसमें एक उदाहरण दिया था मैंने, मतलब सिद्धांत वाक्य बताया था कि आप प्रश्न करो साहब हमें सम्य दर्शन क्यों नहीं होता है, नम्रता क्यों नहीं होता है? तो ये प्रश्न मुझसे पूछने की जगह आप अपने आप से पूछे तो ज़्यादा अच्छा है। इसका जवाब कौन दे सकता है? आपके मैं, या तो केवली दे सकते हैं, केवली तो है नहीं, या आप दे सकते हो। क्यों नहीं होता है सम्य दर्शन? तो सम्य दर्शन होता नहीं है कि करते नहीं हो? करते नहीं हो, उस जाति का पुरुषार्थ नहीं कर रहे। तो ये बात तो मुझे ही पता है ना। चलो मैं उसको सैद्धांतिक शब्द देता हूँ, बता देता हूँ। कसाई की तीव्रता है, कसाई की मंदता जब तक नहीं होगी तब तक सम्य दर्शन नहीं होगा। कसाई की तीव्रता कैसी?
कि सब क्लास में नहीं आए आज? हाँ बस ऐसे ही। नहीं नहीं बताओ 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 क्यों नहीं आए? अरे वो क्या था, सुबह 9 बजे का शो बुक कर दिया था सबने, अच्छी पिक्चर थी। अब मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा तो 300-400 रुपये बेकार जाएंगे। और मेरे ख्याल सुबह तो कम ही लगते, 150-200 रुपये लगते हैं, तो 200 रुपये बेकार जाएंगे, फैमिली वाले नाराज होंगे, चले जाते हैं। सम्यक दर्शन के पात्र नहीं हो। एक क्लास छोड़ने से, एक क्लास छोड़ने वाली बात नहीं है। आपके अंदर वस्तु स्वभाव के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धान नहीं है। चलो यहाँ अगर वो टॉकीज पिक्चर छोड़ करके यहाँ आता तो क्या बात होती? यहाँ भेद विज्ञान की बात होती, स्वभाव की बात होती है। वहाँ मतलब आप ये कहना चाहते हैं हम टॉकीज पिक्चर देखने नहीं जाएं? अरे वो जाना नहीं जाना वो आपका विषय है, वो मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय ये है कि जब आप जिनवाणी को छोड़ करके अन्य विषय कसाय में लगते हो, मतलब आपके कसाय की तीव्रता है, आपको तत्व ज्ञान की सच्ची रुचि नहीं है, आप सम्यक दर्शन के पात्र नहीं हो। योग बनता, देखो क्या होता है कि जैसे आप रास्ते से जा रहे थे और आपने किसी की हेल्प कर दी थी, मान लो समझ लो गाड़ी के नीचे आ रहा था और आपने हाथ खींच लिया तो बच गया, जिंदा बच गया वो। तो 2 मिनट आपने देखा करा, उसने देखा करा और बातचीत हुई और आप आगे बढ़ गए। 20 साल बाद आप किसी प्रॉब्लम में थे और फिर उसने आपकी सहायता की, तो आपने पूछा साहब आपने मेरी सहायता क्यों की? बोले आपको याद नहीं है, 20 साल पहले आपने मेरे प्राण बचाए थे और मैं आपको पहचान गया इसलिए मैंने आपकी सहायता की। तो योग कहाँ बना था? 20 साल पहले, और रिजल्ट कहाँ आया? तो ऐसे ही ये यहाँ बैठने की भावना हमने भाई थी कि हमें तत्व ज्ञान सुनना है, तब सही योग मिला, और जिनने नहीं भाई थी उनको नहीं मिला। तो ये तो होगा योग की बात। हम बात कर रहे थे कसाई की तीव्रता मंदता की, कि अगर तत्व ज्ञान को छोड़ करके, हम जब स्मारक में पढ़ते थे ना तो बच्चे ही तो थे 15, 16, 17 साल के, तो हम क्या करते थे कि जब प्रवचन चल रहे हैं, अब मान लो कुछ क्लास का तैयार करना धर्म संबंधी, तो प्रवचन चल रहे हैं समय सार पे, और मान लो 2-4 दिन बाद हमारा मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पेपर है, तो हम क्या करते हैं, नीचे रख लिया मोक्ष मार्ग प्रकाशक और ऊपर रख लिया समय सार, और देख देख के वो अपना उसकी तैयारी करते जा रहे। तो वो ऊपर जो बैठे हैं पढ़ाने वाले उनको पता तो है ही, तो उनको समझ में आया, हाँ चलो बताओ तुम बताओ, तो अब सुने ही नहीं, बताओ क्या? पढ़ तो मोक्ष प्रकाशक रहे थे, तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का बताओ, तो बोले ये तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का है, समय सार कहाँ है? तो बोले मतलब तुम मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ रहे थे। तो हमने उनसे प्रश्न किया कि ठीक है सब दोनों धर्म की बातें तो थी। बोले नहीं, आप समय सार सुन रहे हो तो इस समय आपको तन्मयता से समय सार की ही वक्ता की बात सुननी चाहिए, कि नहीं सब ये वाली गाथा तो मैंने पढ़ी थी। कोई बात नहीं, पढ़ी भी थी ना, तो भी सुनना। उससे क्या होगा, अगर तुम ध्यान नहीं लगाओगे तो तुम्हें देख करके वो 10 लोग ध्यान नहीं लगाएंगे, सभा अव्यवस्थित हो जाएगी, धर्म की प्रभावना होगी। तो वहाँ कहा कि तुम ये भी जिनवाणी की विराधना कर रहे, बोलो आप स्वराज जी, ये भी जिनवाणी की विराधना हुई। तो फिर जिनवाणी को छोड़ करके अन्य ऐसे काम में जाना जो विषय कसाय का प्रत्यक्ष काम है, वो कसाय की तीव्रता नहीं है। वो और ऐसी कसाय की तीव्रता में आप सम्यक दर्शन की कल्पना कर सकते हो? अब समझदार व्यक्ति प्रश्न करता है कि साहब अगर आप ऐसे बात करोगे तब तुम्हारा खाना पीना घूमना चलना मुश्किल हो जाएगा, हर जगह स्वाध्याय स्वाध्याय, तो इतना स्वाध्याय हम नहीं कर सकते हैं, ये भी स्वभाव की अवहेलना है। मैं भी समझता हूँ कि कर्म भूमि में 24 घंटे नहीं होगा, स्वर्ग में भी नहीं होता है। 24 घंटे होना नहीं होना अलग बात है, लेकिन उसके प्रति श्रद्धान नहीं होना, रुचि नहीं होना, प्रीति नहीं होना, खतरा यहाँ है। कारण कुछ भी हो, जिनवाणी तो छूटी, कितने भी रास्ते खोजो, जिनवाणी तो छूटी। मैंने तो एक उदाहरण दिया, और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं।
पिक्चर के अलावा भी कि साहब बस आप क्लास में आने को हुए और कोई रिश्तेदार आ गए, अब साहब हम आने ही वाले थे, अब वो सब अमेरिका से आए थे तो अब मैं आ नहीं सकता था, क्यों? उनने तो बोला था चले जाओ, फिर आपने क्या किया? मैंने सोचा अच्छा नहीं लगेगा। अब फिर वो तो क्या नई दुल्हन की बात होती, दुल्हन पुरानी हो जाती, थोड़ी सी मट्ठी हो जाती, वो बोले तुम्हारी कसाई बढ़ रही ना, वो तुम समझो मैं क्लास होके आती हूँ। देखो जब अपने हित की बात हो ना तो हमें सामने वाले को समझाना पड़ेगा, हैं? नहीं नहीं, कहाँ स्वार्थी है कि ना रोज रोटी बनाए खिला रहे हैं, नहीं खिलाते तो दिक्कत थी। मेरा कहने कैसा अरे होता है, आप करके देखो, आप ऐसा समझो। अच्छा उदाहरण चेंज कर लेते हम, ऐसा नहीं नहीं नहीं, मैं उदाहरण चेंज कर देता हूँ। उदाहरण वैसा नहीं, ये वैसे बोल रहा है लौकिक वाला। हम उसको ऐसे, एक मिनट, हम उसको ऐसे समझ लेते हैं कि जिस समय सुबह का समय था, वो कोई अमेरिका से बहुत एकदम क्लोज वाले रिश्तेदार आए थे और उसी समय पार्टनर का फ़ोन आया कि देख भैया अभी मीटिंग कर ली तूने तो अपने को टेंडर मिल जाएगा, 1 करोड़ का फ़ायदा है, देख ले तेरे को रिश्तेदारी निभानी है कि पैसा चाहिए, क्या करेगा बोलो? कि करना क्या है साहब, उसमें बोलने वाली बात ही नहीं है। सब फैमिली वाले कहेंगे बेटा इन्हें तो अटेंड हम कर लेंगे, और वो कहें सब ये नाराज़ हो जाएंगे, तो अब होएंगे तो होएंगे, क्या कर सकते, 1 करोड़ तो नहीं छोड़ सकता हूँ। कि साहब वो ऐसे नाराज़ हो गए हैं कि मान नहीं रहे, कोई बात नहीं 5 लाख खर्च करके मैं अमेरिका जाके मना लूँगा। क्यों लवाड़िया जी, नहीं होता ऐसा? हमारा उद्देश्य हम फायदा किसमें देख रहे हैं? बस हम फायदा कहाँ देख रहे, हमें यहाँ फायदा नहीं दिख रहा। आपको क्या लगता है मैं क्लास लेने ऐसे आ गए, कितनी नदी पार करके आए पता है आपको? हैं? फोटो आई है अखबार में। मेरे को तो ये भी डर था कि गाड़ी खराब हो गई तो क्या करूँगा मैं, हो जाएगी खराब तो यहीं छोड़ दूंगा, लॉक लगा के ऑटो पकड़ के चला जाऊँगा। नहीं मिलती तो आखिरी रास्ते बंद हो जाते, वो अलग बात है। हमारी भावना ये होना चाहिए कि हाँ हर हालत में मुझे वो सुनना है। मैंने स्वाध्याय की बात की, केवल देव दर्शन की बात करें, तत्व चर्चा की बात करें कि सब ऐसे जगह जगह धर्म लगाएंगे तो फिर तो घर में बहुत झगड़े होंगे। भाई साहब एक धर्मी जीव विवेकी भी होता है, मूर्ख नहीं होता है, उसको पता है कि कहाँ कितनी बात करनी है। क्या आतंक नहीं मचाएगा वो? क्यों नहीं साहब, वो सबकी सुनेगा, हाँ वो सुनेगा भी, पर समझाएगा कि सुनो ये काम मैं आपका पक्के में कर दूंगा, ये मेरा वचन है, 1 घंटे के लिए तो मैं जाऊंगा, क्योंकि वो उसकी बात है ना, दूसरे की बात नहीं है। कल अभी तो पानी नहीं था, कल मैं सुबह रामचंद्र नगर क्लास लेने के 9:30 बजे बहुत तेज पानी था। क्या कुछ लोग बोले साहब इतनी तेज पानी आ रहा है, और फिर मैंने कहा चलते, जहाँ गाड़ी रुकेगी वहाँ रुक जाएगी, देखते हैं। नहीं रुकी कहीं, अपनी भावनाओं तो उदय भी वैसा काम करता है। क्या नहीं, वहाँ से नहीं, मैं तो यहाँ भी स्वास्थ्य भवन का, आपको शायद किसी को याद है कि नहीं, 2012 में बहुत तेज बारिश हुई थी, याद है आपको? 12 इंची पानी गिरा था एक दिन में। मैं तो उस संडे के दिन भी मोटरसाइकिल से क्लास लेने आया था, और यहाँ केवल एक ही कोई मिला था मेरे को, ये था मनीष मुकेश थे। बोले सर हमें तो लगा कि आप आओगे नहीं। मैंने कहा अभी आ गए ना, तो अगले संडे फिर बरसात गिरी थी, सब आए थे फिर। उनको पता था कि अपन तो आएंगे। अब कोई बिल्कुल ही असाता आ जावे, बिल्कुल सब सहयोग, वो अलग बात है, पर हमारी भावना तो रहना चाहिए ना। तो देवसास गुरु के प्रति यदि हमारे अंदर में दृढ़ श्रद्धा नहीं है तो ये कसाई की तीव्रता है, और कसाई की तीव्रता में समय दर्शन नहीं होगा। हमने 1 करोड़ रुपए में डिसाइड किया ना कि जाना है वहाँ, मतलब 1 करोड़ रुपए से जुर्माने की कीमत कम है कि नहीं साहब, आना तो था और बच्चों को हमने बोल दिया था जाना ही पड़ता है, आप समझा करो। मेरे भी बच्चे, मैं भी समझता हूँ, है ना, क्या मनाना पड़ता है, क्या समझाना पड़ता है। उनका नाम बच्चा है, बच्चे की जिद तो ऐसी होती है, उनको समझाओ मनाओ। नहीं साहब बहुत रोते हैं, ठीक है थोड़ी देर रोएंगे, फिर तो भूल जाएंगे रोए क्यों थे।
बात एक दिन आने नहीं आने की नहीं है, बात है हमारा श्रद्धान कच्चा है। श्रद्धान पक्का होना चाहिए बस। और वो श्रद्धान पक्का कब होगा? सुनते सुनते। आपको जो बनना है वो आपको प्रतिदिन करना पड़ेगा। एक दिन करने से काम नहीं चलेगा, प्रतिदिन वही अभ्यास करना होगा आपको, तब काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। इसलिए ये कसाई की तीव्रता रहेगी तो सम्यक दर्शन कैसे होगा बताओ मुझे आप। किसी के संबंध में क्वेश्चन करना हो तो बात कर सकते हैं अपन कसाई की तीव्रता मंदता पे। देव शास्त्र गुरु के प्रति अप्रीति का भाव होना ये कसाई की तीव्रता है, वीतरागी देव शास्त्र गुरु के प्रति। नम्रता, कुछ पूछना है तो मैं पूछूं? हैं सोनम जी, आया समझ में कि सब कसाई की मंदता कैसे हो? तो कहा ना सुनते सुनते होगी। ऐसे नहीं होगी कि आपने सोचा बटन दबाया और हो गया, नहीं। जब आपके अंदर तत्व ज्ञान जाएगा तब काम होगा। पता है उसमें आदि पुराण में क्या लिखा है? आचार्य जिनसेन क्या लिख रहे हैं कि धर्मी और ज्ञानवान जीवों के प्रति अंदर में अवहेलना का भाव होवे तो पाप का उदय आता ही आता है। क्या सबसे तीव्र कसाय है वो, क्योंकि वो धर्म के प्रति अवहेलना के भाव की तीव्र कसाय है, तो पाप का उदय आएगा आएगा बोलेगा, उससे कोई बच नहीं सकता है। तो चाहे सुख की है बीज पाप के बो रहे, चाहे सुख की है वो खेती दुख की कर ले, कैसे होगा? इसलिए जब तक कसाय की मंदता नहीं होगी तब तक सम्यक दर्शन की पात्रता प्रकट नहीं होगी। अब कसाई की मंदता का मतलब, कसाई की मंदता का मतलब देव शास्त्र गुरु के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धान, उस कसाई की मंदता वो ही है बस। और बाकी तो सब व्यवस्थाएं हैं, तीव्रता मंदता है वो सब होता रहता है। भाव, कई भाव आते हैं कई भाव चले जाते हैं, उनसे प्रभावित नहीं हो। क्या जैसे पति पत्नी का झगड़ा हो गया हो और आपने देखा हो तो आपको ऐसा लगता है तो एक दिन भी साथ में नहीं रह सकते हैं, और वो साथ में दिख रहे हैं, खा रहा है पी रहे, क्यों भाई? तुम तो साथ में परसों तो बहुत लड़ रहे थे, उस पर तुमने ध्यान दिया, हमने तो नहीं दिया। ऐसे तो हम जिंदगी भर से लड़ते ही रहते हैं, एक्चुअली लड़ने के बाद ही हमारा प्रेम ज़्यादा बढ़ता है। ये परियां ऐसी हैं, ये परियां आ रही जा रही हैं, ये इनसे कुछ भी नहीं होना है। अपना श्रद्धान पक्का होना चाहिए, और श्रद्धान पक्का होगा सुनते सुनते। इसलिए कहा कि 3 लोक और 3 काल में जिन धर्म के अलावा, वीतरागी धर्म के अलावा कुछ भी सुखकर सुखकारी नहीं है। इसलिए सम्यक को ग्रहण करना। तो पहले कसाई की मंदता होगी, और कसाई की मंदता के बाद फिर सम्यक की भूमिका जमेगी। एक कसाई की तीव्रता और है कि साहब वो 6 ढाला तो हमने पढ़ी है, अब उसमें तो सारे छंद समझ में आते हैं, एग्जाम दी थी टॉप आए थे, तो इस टाइम आप क्या कर रहे हो? ऐसा कुछ खास नहीं, ऐसे यहाँ वहाँ घूमेंगे, ये भी कसाई की तीव्रता है। स्वाध्याय कर सकते हैं, सुन सकते हो, नहीं सुन रहे, वो भी कसाई की तीव्रता। कि नहीं पर पढ़ा था ना मैंने ना, तो कह रहे व्यवस्था अलग बात है पर ये अरुचि का परिणाम है। जिसको जिसमें रुचि होती है वो तो प्रति समय, पवनंजय को अंजना में रुचि थी तो 4 दिन बाद शादी थी, वो 7 दीवारें पार करके देखने गए थे केवल बस खिड़की में से, उनकी तीव्र रुचि थी उनकी। ऐसे जिनकी अपने स्वभाव पर रुचि है, ये तो नमोकार मंत्र का अर्थ भी चल रहा हो तो भी रुचि पूर्वक ही सुनते हैं, समय सार की बात चल रही हो तो भी रुचि पूर्वक ही सुनते हैं। बात रुचि की है, और रुचि की तीव्रता से तो जगत की सारी वस्तुएं बदली जाती हैं। इसलिए सम्यक दर्शन ही कार्यकारी है। सकल धर्म का मूल यही है कि हम बहुत सारी गतियों में जाने से बचना चाहते हैं, नहीं बच सकते हो बिना सम्यक दर्शन प्राप्त किए बिना। निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही। तो मरण की चिंता ही नहीं है, जीने की भी चिंता नहीं है तो है बस, होगा तो हो जाएगा, क्योंकि जीव का कभी नाश नहीं होगा, मेरे जीवत्व का कभी नाश नहीं होगा। सत्रहवें छंद में तो दौलत राम जी अपने आप को संबोधित कर रहे, दौल समझ सुनी चेत सयाने, कह रहे हे दौलत राम तुम सयाने हो,
होशियार हो, अब चेत जाओ, अब समझ जाओ। दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे। और यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं हो। बताओ आप क्या करना है? डेली स्वाध्याय कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? मुकेश, डेली हो रहा है? करो। नहीं कर रहे मतलब कसाई की तीव्रता है। देखो धन का मैं पहले ही बताया, फिर बता रहा हूँ। अब वो अपन उसका ऑपरेशन करते हैं ना अपन अभी। देखो क्या है वास्तव में कि पढ़ते रहना, भले 10 मिनट पढ़ा, 15 मिनट पढ़ा, तो हम उससे टच में रहते हैं। आप कनेक्ट रहेंगे ना तो करेक्ट रहेंगे। नहीं तो क्या होता है, फिर अपने दिमाग से बहुत सारे लोग बाहर मिलते हैं, अरे भैया तुम्हारे जैन धर्म में क्या है, इस धर्म को भी पढ़ो, अपना दिल थोड़ा उदार रखना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। कोई बहुत दम वाली बात नहीं है उनमें। इसलिए जो है अपना उपयोग को एकदम फोकस रखो इसमें। इसलिए पढ़ते सुनते रहो तो कसाई की मंदता रहेगी। जाना तो एक दिन यहाँ से है ही। इसलिए कहा कि भाई इसके बिना और कुछ कार्यकारी नहीं है। सप्तमा छंद है अब, वो उसमें सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का स्वरूप है। सम्यक दर्शन का स्वरूप यहीं पूरा हुआ। सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का स्वरूप छंद में दिया है, जिसमें दौलत राम ने शिक्षा भी दी है। उसकी चर्चा अपनी अब 10 लक्षण के बाद होगी, क्योंकि परसों से चालू है ना 10 लक्षण। हैं? नहीं, मैं और सौरभ सर नहीं है, मैं भोपाल, और सौरभ सर नहीं, पुणे। ऑनलाइन तो जो रहेगा वो रहेगा, नहीं लाइव नहीं है यहाँ।